अगर आप अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी का पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपसे चार्ज लेती हैं। जब कभी भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एसआईपी के थ्रू तो उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर हमारी एसआईपी जो है वो मिस हो जाती हैं तो क्या बैंक चार्जेस लेगा या म्यूचुअल फंड की कंपनी उसके क्या चार्जेस लेगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लमसम होती हैं और एसआईपी के थ्रू होती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर हम लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और हमारी कोई एसआईपी मिस हो जाती है तो क्या म्यूचुअल फंड की कंपनी जो है या बैंक जो है वो चार्ज लेगी या नहीं लेगी। हम लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब कभी भी इंश्योरेंस की प्रीमियम जो है वो हमसे मिस हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारे पास से चार्ज लेती हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा होता है। अगर आपकी एसआईपी मिस हो गई तो म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी रुक जाएगी या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू होते रहेगी। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। हे गाइस, माय नेम इज विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने 15 क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ और उनके इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता हूँ। तो जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर शेयर करूंगा और रियल लाइफ में 100% प्रैक्टिकल है। इनमें से काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव रिटर्न्स भी देते हैं बहुत टाइम, जो आपके पोर्टफोलियो को हार्म कर सकते हैं। कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, ये जानने के लिए आप मेरी 2 वीडियोस को देख सकते हैं जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना तो हम अपना जो गोल है वो स्पेसिफिक कर देते हैं और हम लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपका गोल क्या है इन्वेस्टमेंट्स का और दूसरा आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इसके अलावा हमारा फर्ज बनता है कि हम ध्यान रखें कि हमारी कोई भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी जो है वो मिस नहीं हो। अगर कोई म्यूचुअल फंड की एसआईपी मिस होती है तो लॉस अपना ही होता है, किसी और का लॉस नहीं होने वाला यहाँ पे। चलो मान लेते हैं कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपकी एसआईपी जो है वो मिस हो गई, तो क्या म्यूचुअल फंड की कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को रोक देगी या उसके ऊपर कुछ चार्जेस लेगी। अगर ऐसा होता है तो म्यूचुअल फंड की कंपनी जो है वो आपसे किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेती है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कंटिन्यू चलते जाती है। यहाँ पे आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बंद भी नहीं होती है एलआईसी पॉलिसी की तरह। एलआईसी पॉलिसी अगर एक बार बंद हो जाती है तो उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। अब हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी है वो मिस कैसे होती है। जब कभी भी म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एसआईपी के थ्रू तो होता क्या है कि हमारी तरफ से बैंक जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे देता है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि बैंक एक ब्रोकर का काम कर रहा है। तो ये एसआईपी मिस कब होती है, बैंक तो आपका टाइम पर पेमेंट करेगा, लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा, अगर आपने बैंक अकाउंट में बराबर से बैलेंस मेंटेन नहीं किया है तो एसआईपी जो है वो डिडक्ट नहीं हो पाएगी। जब कभी भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एसआईपी के थ्रू तो बैंक जो है वो हमारा पेमेंट करता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की कंपनी जो है वो चार्ज नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पे बैंक आपसे चार्ज लेगी बिकॉज बैंक आपके लिए काम कर रही है और आपकी गलती की वजह से आपका काम नहीं हुआ और बैंक को डबल काम करना पड़ेगा। इसके लिए बैंक जो है वो एक पर्टिकुलर फीस चार्ज करती है जो कि 50 रुपए से लेकर 300 रुपए के अंदर ही होता है। जब कभी भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी मिस होती है तो बैंक ऐसा मानती है कि आपका कोई चेक बाउंस हुआ है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के एसआईपी बाउंस होने पे आपको उतने ही चार्जेस लगते हैं जितने चेक बाउंसिंग के चार्जेस होते हैं। ऐसा कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बार बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बार बार ऐसी गलती होगी तो क्या होगा, ज्यादा चार्जेस लगेंगे आपके और आप जितना म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कमाएंगे ना उससे काफी ज्यादा तो आपके चार्जेस लग चुके होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एसआईपी जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए, एसआईपी बाउंस नहीं होनी चाहिए। ये जो है वो कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है जब कभी भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी मिस हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि जब कभी भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी मिस होती है तो क्या करना चाहिए और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।